इतने मोटे मोटे लाल लाल टमाटर आप देख रहे हैं। मेरे गार्डन में भरमार तौर से टमाटर ये लगे रहते हैं। इतने ज़्यादा टमाटर लेने का क्या राज है? कौन से मैं ऐसे टिप्स अपनाती हूँ जो मेरे एक ही गुच्छे में, मतलब एक डाल में कम से कम जो बोला जाता है कि 5-5 किलो 6-6 किलो टमाटर आप देख रहे हैं, और ये हकीकत है। अपनी आंखों से देख लीजिए, सारे सबूत दिखाती हूँ। अभी आप टमाटर देख लीजिए, उसके बाद फिर से पूरी जानकारी दूंगी कि टमाटर फूल स्टार्ट कहाँ से हुए और इतने सारे फूल में ये टमाटर कैसे निकल आए। आखिर ये पत्तों से ज़्यादा आपको इसमें टमाटर दिख रहे हैं। तो आज का मेरा वीडियो यही है। टमाटर में आपको सिर्फ हर बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। किस टाइम पे कौन सी खाद डालनी है, स्टार्टिंग में आपको क्या केयर टिप करनी है, कौन सी कीटनाशक दवाई डालनी है, कहाँ पे आपको इसको रखना है, कौन से गमले का चुनाव करना है, सारी A to Z जानकारी आपको दे रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे टमाटर इतने मोटे आए हैं और आपके टमाटर ना निकलें। तो मेरा भी मन करता है, जब मैं आपको टिप्स इतनी अच्छी बता रही हूँ, तो इस चक्कर में मैं सोच रही हूँ कि मेरे व्यूवर जो मुझे इतना प्यार करते हैं, उनके यहाँ भी मोटे टमाटर टमाटर के पत्ते काटे। तो कौन से पत्ते हमें काटने चाहिए, क्यों काटना जरूरी है? जब तक हम इन टमाटर के पत्तों को नहीं काटेंगे, जो एक डंगाल में हमारे आप फ्लावर देख रहे हैं यहाँ पर, पूरे 1 2 3 4 5 6 6 फूल यहाँ निकल रहे हैं। कहीं कहीं पर 8 टमाटर लगे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, पूरे 8 टमाटर लग रहे हैं। यहाँ पे 8 टमाटर लगे हैं, और इतने मोटे मोटे हैवी टमाटर पाने के लिए है, ये इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ टमाटर की ग्रोथ देख लीजिए, क्या गजब की टमाटर की ग्रोथ लग रही है। इतने मोटे मोटे टमाटर आ रहे हैं, हैवी हैवी मोटे टमाटर आ रहे हैं। तो जब हैवी मोटे टमाटर आ जाएं तो हमें कौन सी टिप्स फॉलो करनी है, टमाटर इतने सारे लेने के लिए हमें कौन सी टिप अपनानी है, सारी A to Z जानकारी बताने वाली हूँ। और आखिर मैं इन टमाटरों के पत्तों को क्यों काट रही हूँ, आखिर ये टमाटर के क्या रीजन हो सकता है। ये हमारे देख सकते हैं, इतने अच्छे लोग कहते हैं पत्तों में हमारी जान होती है, तो पत्तों की जान ही काटे दे रहे हैं। तो क्या रीजन है आखिर ये पत्तों को काटने का रीजन, सारी जानकारी है। क्या है आज इतनी इंपॉर्टेंट टिप्स जो ग्रोथ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टमाटर तो नहीं आ रहे हैं, सिर्फ फूल आ रहे हैं और फूल बन के झड़ जा रहे हैं। तो कई लोगों की, व्यूअर्स की ऐसी ऐसी डिमांडें आ गई थी, तो मुझे बताना जरूरी हो गया कि आखिर हमको टमाटर की क्या देखभाल ऐसी जरूरी है जिसमें हमारे इतने मोटे मोटे टमाटर आएंगे। इतने टमाटर आने के बावजूद भी हमको क्या ऐसी टिप्स फॉलो करनी रहती है। लोगों का मानना होता है कौन सी खाद डालनी सबसे जरूरी है, मैटर करता है। सबसे पहली खाद, जब हमारे पौधों में फूल आने लगते हैं तो सबसे पहली खाद हम कौन सी देते हैं, कौन, ढेर सारे टमाटर लेने के लिए। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, कोई झूठ फ्रॉड वीडियो नहीं है। जो इतने गुच्छों में मैंने टमाटर देखे, हर साल मेरे गुच्छों में इतने टमाटर आते हैं, इतने टमाटर आते हैं कि डालियां सारी गिर जाती हैं, की भी हैं। और मैंने इनको पकड़ के चारों तरफ से डंगाल को पकड़ा पकड़ा के रखा हुआ है। क्यों रखा है ये देखिए, एक डंगाल है। अब आप अपनी आंखों से गिन सकते हैं ये एक डंगाल में हमारी कितनी फ्रूटिंग हो रही है। और इतने हैवी बंडल के टमाटर देख सकते हैं, कितने मोटे मोटे एक एक डंगाल में टमाटर आ रहे हैं। यहाँ देखिए टमाटरों का बंडल लगा है, यहाँ टमाटरों का बंडल लगा है। यहाँ पर पहली टिप्स हमारी क्या होती है, जब हम टमाटर, कई लोगों के सवाल होते हैं कि हाइब्रिड हमारे बीज होते हैं तभी हमारे मोटे मोटे टमाटर आते हैं। तो ये आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये क्या मेरे हाइब्रिड बीज आपको लग रहे हैं, हाइब्रिड वाले टमाटर लग रहे हैं। ये मेरे देसी टमाटर लग रहे हैं। मेरे घर में जो टमाटर आया, देसी हो हाइब्रिड हो, जो घर में अपने घर में किचन में हम लोग रोज सब्जियों में यूज करते हैं, वही टमाटर हमने लिया और काटा और फेंक दिया। मिट्टी का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम अपने गार्डन की कौन सी मिट्टी बनाते हैं, तो मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मतलब कि हमारा मिट्टी का कैसा जुगाड़ होता है, जब भी हम पहले सबसे पहले चुनाव करते हैं अपने गमले का। तो मेरा यहाँ आप गमला देख सकते हैं, ये हमारा गमला है, पूरा समझ लीजिए 35 इंची गमला है। मैंने सबसे पहले क्या डाला है इसमें, सिर्फ 2 इंची परत छोड़ दी, बाकी पूरे सिर्फ कचरा भरा है। कचरे में सिर्फ किचन का वेस्ट डाला है और गार्डन का ये वेस्ट, जो गार्डन का वेस्ट निकलता है, ये डाल दिया पूरे उसमें। उसके बाद मैंने हल्की सी ऊपर से मिट्टी की परत लगा दी और अपने टमाटर के बीज मैंने काटे और यूं फेंक दिए। बस यूं फेंके, ऊपर से हल्की सी मिट्टी की परत लगा दी
उसके बाद कुछ ही मुश्किल से हमारे 4 दिन 5 दिन होते हैं और 5 दिन में हमारी टमाटर की ये देखिए इस तरह से टमाटर के हमारे प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक ही पॉट में इतने एक टमाटर काट दिया। एक टमाटर में कम से कम 30 पौधे हमारे होते हैं टमाटर के। 30 पौधे ही जब निकल जाते हैं, उसके बाद जब हमारे पौधे हो जाते हैं कम से कम 3 इंची 4 इंची, जब हमारे ये पौधे हो जाते हैं, ये देखिए ये हमारे पौधे बन गए कम से कम 3-3 4-4 इंची पौधे जब हमारे हो जाते हैं, तो सबसे पहला हम कट आपको दिखाते हैं कैंची का कमाल। सबसे पहला कट हम बताते हैं जब हमारा पौधा ये हमारा देख लीजिए कितना लंबाई पकड़ गया है। इसमें सबसे पहला कट दिखाते हैं, ये देखिए सबसे पहला कट हमने यहाँ पर लगाया सीजर, और ये देखिए ऐसे ये हमने पूरा 1 इंची प्लांट काट दिया सबसे पहला। अब सोचिए टमाटर बढ़ नहीं पाया, हमने उससे पहले ही काट दिया, कितने दुख की बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हमारी जो ये इतने मोटे मोटे जो फ्लावर लद के आ रहे हैं ना, ये अपनी आंखों से आप देखिए। हमने यहाँ पहला कट लगाया, यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला कट लगाया था। एक कट लगाने से आप अपनी आंखों से देखिए डंगालों की हैवी इतनी मोटी मोटी डालें जो आ रही हैं, इतनी मोटी मोटी जो डालें आ रही हैं, ये सिर्फ हमारे ये कट का कमाल होता है जो हम एक कट लगाते हैं। जब अगर इतनी डंगालें नहीं आई तो दूसरा कट फिर से लगा दीजिए। दूसरा कट फिर से दूसरी कटिंग जो हम लोग बोलते हैं 1G कटिंग 2G कटिंग। दूसरी कटिंग डालते ही जैसे ही आप डालोगे मुश्किल से आपके 5 दिन नहीं बीत पाएंगे। 5 दिन में आपकी ये डंगाले ऐसे बिल्कुल मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अगर इसको जगह मिल जाएगी पूरा गार्डन में कब्जा कर लेता है, इतनी डंगाले इसकी हैवी आ गई हैं। आप इन 4 5 6 जगह टमाटर निकल रहे हैं और 8 फूलों के टमाटर निकल रहे हैं। मतलब एक डंगाल में 8 ब्रांचेस निकली हैं फूलों से भरी। 8 फूल लगे हुए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं एक ही डाल में जो हम लोग बोलते हैं हमारे 20 किलो टमाटर निकले एक टमाटर की प्लांट में। तो ये कोई झूठ थंबनेल नहीं लगाते हैं कि हमारे एक पेड़ में 20 किलो टमाटर निकले, क्योंकि जब एक डाल में ही 8 करके इतने नीचे तक टमाटर लद गए हैं तो आप अपनी आंखों से देख सकते हो कि झूठ फ्रॉड वीडियो नहीं है। तो यहाँ हमारे टमाटर आने शुरू हो गए हैं। तो हमको पहली खाद सबसे पहले जो हम आपको बताते हैं, पहली खाद जैसे ही आपके पौधों में हल्के से फूल हमारे जब पत्ते ये जो हमारे जैसे ये बढ़ गए, ये हमारा टमाटर का बढ़ना शुरू हुआ। अभी इसमें ना फूल आया है ना ही इसमें हमारे कोई बहुत हैवी ब्रांचेस आई हैं, कुछ भी नहीं आया है। यहाँ देखिए 2-2 3-3 4-4 ब्रांचेस निकली हैं हल्की सी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली खाद ये हमने लिया 1 लीटर का पानी। 1 लीटर का पानी लेने के बाद हमने इसमें ये सरसों की खली है हमारी, सरसों की खली हमने 2 दिन भिगोई है। 2 दिन सरसों की खली 1 लीटर पानी में 100 ग्राम सरसों की खली डाली, उसका पानी बनाया। ये पानी बना के हम रखते हैं क्योंकि सरसों की खली हमारे इसके लिए रामबाण उपाय होती है। तो सबसे पहली खाद हमने 1 लीटर पानी में 1 टी कप हमने सरसों की खली का फर्टिलाइजर डाला। सबसे पहली हमारे टमाटर हल्के से बढ़ने शुरू होते हैं। जब बढ़ जाते हैं इसके पहले जब हमारे टमाटर में फूल आने शुरू होते हैं हल्के हल्के से, जैसे ही हमारे फूल आने शुरू होते हैं तब इसमें हम लोग कोई खाद नहीं डालते हैं। 15 दिन बाद इसमें हम लोग डालते हैं कैल्शियम से भरपूर काहे का क्या डालते हैं, चौक। कैल्शियम से भरपूर हम इसमें चौक डाल देते हैं। जो हमारी चौक बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे गमलों के लिए। जो हमारे पत्ते जो हमारे लंबे जो हमारे हरे हरे पत्ते आने लगते हैं उसके लिए 15 दिन बाद हम इसमें एक चौक डाल देते हैं। चौक डालना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि चौक से हमारे पत्तों में कैल्शियम की ग्रोथ, जो पत्ते आते हैं इतने मोटे मोटे, ये चौक जो है इसको हम लोग डाल देते हैं। 15 दिन में एक बार एक गमला हमारा 12 इंची गमला है, 12 इंची में 2 चौक बड़ी बड़ी गाड़ देते हैं। जब 2 चौक गाड़ देते हैं तो ये कैल्शियम से भरपूर मात्रा मिल जाती है। उसके बाद नाइट्रोजन से भरपूर चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट आ गया कि हमने सारी खाद डाल दी। अब हमारे आ गए मोटे मोटे टमाटर। अब जब ये मोटे मोटे टमाटर आने लग गए हैं कि ये हैवी फ्रूटिंग बनने वाली है, जैसे ये इतने छोटे छोटे टमाटर देखिए, ये इतने छोटे टमाटर लगे हैं। अब इनको इतना मोटा बनाना है, ये इतना मोटा बनाना है। इसके बाद हमको और मोटा बनाने के लिए ये देखिए इतने मोटे, ये और मोटे हो गए हैं, ये देखिए ये और मोटे हो गए हैं। तो इनको और मोटा बनाने के लिए जो हमारी टिप्स आ गई, खिलाई पिलाई कर दी। अब इसकी देख रेख करनी जरूरी है, धूप में प्लांट रखना है। धूप इस समय बहुत कम आती है, तो धूप की किरणें ही हल्की सी बहुत इसकी जान होती है। जो असली पोषक तत्व जो हमारा विटामिन का मिलता है इसको धूप का मिलता है। तो हल्की सी धूप की किरण भी आ रही है तो कैसे आएगी, जब हमारा पूरा पेड़ पत्तों से भरा रहेगा, जब हमारे मोटे मोटे टमाटर लाल नहीं हो पाएंगे,
मोटे नहीं हो पाएंगे ये, क्योंकि इसमें हवा का रोक लग जाएगा। ओस आती है, ओस से जड़ों में बचाव जरूर हो जाता है पत्तों से, लेकिन हमारे टमाटरों में हवा नहीं मिलती है। नमी इतनी ज्यादा आ जाती है बादलों की वजह से, ओस की वजह से नमी इतनी आती है कि पूरा पेड़ हमारा ये टमाटर, जितने टमाटर लगे हैं, आपको ऐसे मैं नहीं दिखाती हूँ, ऐसे नहीं दिख रहे आपको एक भी, लेकिन जब मैं पत्ते इसके हटा दूंगी तो आपको सारे टमाटर दिखने लगेंगे। तो क्या होता है, जब हमारे टमाटर जो मोटे होते हैं, उसकी ताकत मोटे और बनाने के लिए पत्तों में सारी ताकत चली जाती है। तो एक टमाटर का पेड़ ऐसा होता है जो हम आपको बताते हैं कि इनकी पत्तियां काटना बहुत जरूरी है। यहाँ फूल लगे हैं तो फूल लगे हैं, यहाँ पत्तियां नहीं काटनी है। मैं पत्तियां काटने का टॉपिक जरूर लेके आज आई हूँ कि टमाटरों की पत्तियां कब काटनी चाहिए। यहाँ पर जितने फूल लगे हैं, आपको यहाँ पे किस में पत्तियां काटनी है, यहाँ पे भी काटेंगे, लेकिन कौन सी, नीचे वाली। जो आपकी पत्तियां थोड़ी थोड़ी सी हैवी हो गई हैं, नीचे क्यों काटेंगे, क्योंकि नीचे हमारे तने में हवा लगेगी, हवा से हमारे पौधों में बिल्कुल डायरेक्ट यहाँ पे हवा जाएगी, सूरज की हल्की सी किरण आएगी, इससे हमारे, क्योंकि ओस के लिए तो हमने काफी चीजें, मल्चिंग करने की चीजें बता देते हैं, आप इसमें कई चीजें दिखा चुकी हूँ, आप चौक की। ये पत्ते काटने इसलिए जरूरी है कि हल्की सी रोशनी दिखेगी, बाकी हमारे जो हमारे फूल इसमें खिल रहे हैं, जो टमाटर में बदलाव आएगा, टमाटर मोटे मोटे बदलाएंगे, तो ये आपके सारी एनर्जी पत्ते खींच लेते हैं। जब पत्ते सारी एनर्जी खींच लेते हैं, जो लोगों की, कई लोगों की कंप्लेन आई थी कि मैम छोटे छोटे टमाटर निकल रहे हैं लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये रीजन वही होता है, टमाटर में हमने खाद सब कुछ डाल दी, पोषक तत्व खिला दिए, गुड़ाई कर दी समय पर, 15 दिन में एक बार हमने गुड़ाई इसकी जरूरी है करनी, सरसों की खली भी डाल दी, पहली खाद। दूसरी खाद हमने छाछ का, 15 दिन में छाछ का उपयोग भी कर दिया, इसमें छाछ का उपयोग भी जरूरी है करना। फिर नाइट्रोजन, जो पत्तियां हमारी ग्रीन ग्रीन आती हैं, क्योंकि जब नए नए टमाटर के फूल आते हैं उसमें पत्तियां आनी जरूरी होती हैं, पत्तियां नहीं आएंगी तो आपके फूल भी नहीं बनेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। तो पत्तियों को ग्रीनिश करने के लिए हम लोग इसको नाइट्रोजन से भरपूर, हम इसमें पोटेशियम से भरपूर केले के छिलका का पाउडर भी डालते हैं 15 दिन में एक बार। 10 दिन में हम इसके पूरा पेड़ में, पत्तों में अधिकतर बीमारी आती है टमाटर के पेड़ में। अब टमाटर के पेड़ में जब बीमारी आ जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा पत्तों में ही बीमारियां आती हैं टमाटर में, मडोरिया रोग लग जाता है। जब मडोरिया रोग लगेगा, जब मडोरिया रोग जैसे ही लगना शुरू होता है, तो नीचे से लेकर ऊपर तक हमारा पेड़ सुकड़ने लगता है। क्योंकि जहां पर मोटे मोटे टमाटर आने शुरू हो गए हैं, जब टमाटर हमारे इतने मोटे होने शुरू हो जाते हैं, तो हमको सबसे पहले नीचे की पत्तियां कम करनी होती हैं। जब नीचे की पत्तियां हम लोग कम करेंगे, इससे क्या होगा, ये नीचे की पत्तियां, जैसे क्या होता है, नीचे जितनी पत्तियां हैवी, मेरी तो पत्तियां बहुत जरूरत से ज्यादा हैवी हो गई हैं, तो जैसे जैसे ये हैवी होती है, वो क्या करती है, नीचे हमारे इसमें प्लांट में टच करने लगती हैं। प्लांट में जैसे ही टच करेंगी, अब ये देखिए सबसे मोटा उदाहरण, मेरे पास जगह इतनी नहीं है, थोड़ी कम जगह होती है, तो मैं आपको इतना क्लियर चीजें नहीं दिखा पाती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी आवाज पे ध्यान दीजिए और जो मैं बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अब जैसे ये पत्ती है, अब इस पत्ती ने क्या किया, नीचे ये पत्ती ऐसे ऐसे, क्योंकि जब पत्तियां बड़ी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो नीचे डाउन होनी शुरू हो जाती है। जब नीचे डाउन होती है तो मट्टी से टच होती है, मट्टी से जैसे ही हमारी पत्ती टच होती है, वैसे ही इसमें हम ऊपर से नमी आती है, ओस की नमी आती है, ओस की नमी से हमारा धीमे धीमे पूरा पेड़ हमारा धीमे धीमे सूखने लगता है। तो पत्ती काटनी इसलिए भी जरूरी होती है, नीचे वाली पत्तियां सबसे ज्यादा आपको काटनी है, ऊपर की पत्तियां नहीं काटनी है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। मैंने ऊपर की कोई पत्ती नहीं काटी है। टमाटर की पत्तियां काटना जब हमारे मोटे टमाटर आते हैं जरूरी होता है काटना, लेकिन नीचे की ही पत्तियां सिर्फ काटनी है आपको, क्योंकि हमारे धीमे धीमे सारा पेड़, देखिए मैं आपको कई पत्तियां ऐसी दिखाऊंगी, ये देखिए, इससे धीमे धीमे हमारा पूरा पेड़ रोग वाला हो जाता है। इतने मोटे टमाटर आने के बावजूद भी आपका पेड़ धीमे धीमे खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने इस तरह की पत्तियां नहीं काटी। तो अपने टमाटर के पेड़ में जितनी मोटी मोटी आपकी नीचे पत्तियां गिर रही हैं, जो ऐसे झुकावदार बन रही हैं, डालियों से झुकी जा रही हैं, उन पत्तियों को तुरंत हटाइए। सबसे आपका रीजन हमारा जो मोटे टमाटर लेने का होता है, यही होता है, अगर आपने पत्तियां नहीं काटी तो धीमे धीमे आपका टमाटर खराब होना शुरू हो जाता है, फूल आने रुक जाएंगे, क्योंकि ओस आएगी, ओस से इन पत्तियों को ढक लेगी, चादर पूरी पत्तियों को ढक लेती है, और ओस से हमारे धीमे धीमे से पत्ते आपके धीमे धीमे पूरा टमाटर का रोकथाम करना शुरू कर देंगे। टमाटर की जो ग्रोथ होनी शुरू होती है वो रोकथाम करना शुरू कर देंगे। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, मैंने इतने सारे टमाटर के पत्ते काट दिए हैं। टमाटर के पत्ते ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मैंने इतने हैवी हैवी देख लीजिए।
और सारे वही टमाटर के पत्ते मैंने जो काटे हैं, जिसमें पीलापन आ गया था, देख लीजिए अपनी आंखों से, इतने पत्ते मैंने काट दिए हैं, क्योंकि फूल अच्छे खासे टमाटर लद गए हैं मेरे। अब टमाटर इतने सारे लद गए हैं तो भाई उनको रोकथाम करने के लिए मुझे कुछ तो उपाय करने पड़ेंगे। अपनी आंखों से देख लीजिए, वही पत्ते काटे हैं जो पीले पीले हो गए थे, और पीले ये इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि ये धूप को चिपक जाते हैं, ढेर सारे आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो ये हवा देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो जो हमारे टमाटर में फूल आते हैं वो भी रुक जाते हैं फूल आने, क्योंकि हवा नहीं आती है, फूल एक दूसरे से टच नहीं होते, तो ये 1 से 4 फूल नहीं बन पाते हैं। धीमे धीमे फूल सूखने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे टमाटरों की ग्रोथ भी बंद होनी शुरू हो जाती है। इसे अभी भी आप टमाटर के पेड़ लगा सकते हो। मैं तो हर रोज आपको, अभी मैंने उस बार भी आपको 10 दिन पहले ये टमाटर के बीज दिखाए थे, कैसे टमाटर के बीज निकले हैं। अभी मेरे फिर से तैयार हो गए हैं छोटे छोटे से टमाटर, फिर से बीज तैयार हो गए हैं। तो मैं रोज आपको वीडियो दिखाती हूँ, रोज हर तरीके से चीजें दिखाती हूँ। इसके बाद भी अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत भी कुछ कमी लग रही हो, कौन सी खाद कब डालनी है, कौन से टिप्स कौन से कैसे करने हैं, मुश्किल से 12 दिन 15 दिन पहले की वीडियो पड़ी है मेरी। टमाटर में A to Z, इतने मोटे मोटे टमाटर के लिए हमको कौन कौन सी खाद डालनी है, क्या पत्तियां काटनी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, मोटी मोटी हैवी पत्तियां काटना, जिससे कि आपके पत्तों में हवा लगे। आपके खाद डालने के तरीके भी देख लीजिए, क्योंकि हमने पत्तियां ही काट दी हैं तो इसलिए कीटनाशक का दवाई का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन टमाटरों को मजबूत बनाने के लिए पत्तियां जरूरी भी होनी है। कौन कौन सी है, ये ऊपर के फूल आ रहे हैं, इसमें ढेर सारे एक ही डाल में, अपनी आंखों से देख लीजिए। सिर्फ ये एक, मुश्किल से एक, इतना देख लीजिए, इतना सा सिर्फ इंची प्लांट है, उसमें देखिए ऊपर, देखिए अभी इसमें और बढ़ेगा ये, और इसमें फूल आएंगे। इसमें 8 फूल आ रहे हैं, यहाँ देखिए दूसरा 8 फूल, ये तीसरा 8 फूल, यहाँ देखिए ये चौथा 8 फूल, और ये 5वां 8 फूल। सिर्फ इतना सा पेड़ है, इतने सिर्फ इंची में हमारे 8 8 9 9 ब्रांचेस, गुच्छों में फूल अलग से, एक एक उसमें 8 8 टमाटर वाले फूल आ रहे हैं। तो ये हैवी टमाटर लेने के लिए टिप्स बहुत जरूरी हैं, आपको ये फॉलो करनी। अगर आप ये टिप्स फॉलो नहीं करोगे तो मेरी तरह टमाटर आपके पास नहीं आ पाएंगे, ना ही आपके फूल बनेंगे, ना ही आपके पत्ते इतने हैवी हैवी आएंगे। क्योंकि हैवी पत्ते होने का भी सबूत है कि हमने इसकी A to Z केयर टिप्स बहुत अच्छी करी, तभी तो इतने मोटे मोटे पत्ते भी आ गए हैं। हर साल इतने मोटे मोटे टमाटर मेरे निकलते हैं, तो जो अपने ऑर्गेनिक टमाटर का मज़ा होता है वो बाज़ार के केमिकल में कहाँ। मजबूरी होती है तो बाज़ार से भी ख़रीदने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश हमारी लगाने की यही रहती है कि हमको बाज़ार से ख़रीदना ना ही पड़े। जब इतनी मेहनत करते हैं तो घर की ऑर्गेनिक सब्जियां खाने की बात ही कुछ और होती है, जिससे कि हम लोग बिल्कुल भी केमिकल फ्री रहते हैं। और जो चीज़ हमने इतनी सारी लगाई है तो वो आप सोच सकते हैं, इतने सारे टमाटर कोई अकेले तो खा नहीं सकता है, तो लोगों को बांटने में भी बहुत मज़ा आता है। मैं तो सबको बांटती हूँ। बाय बाय।